पैर दुखने लगे, तेरी द्वारिका कहाँ है? इतनी लंबी इतनी दूर द्वारिका है, अब मैं थक चुका हूँ, वैसे ही कई दिनों से कुछ खाया नहीं। भगवान को दया आ गई अपनी योग माया से का योग माया, हमारा मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, उसका नाम सुदामा है। एक काम करो, उसे सोते हुए तुम द्वारिका की सीमा पर सुला दो। योग माया ने आज सुदामा जी को लेकर के द्वारिका की सीमा पर सुला दिया। सुबह हुआ, सुबह होते ही द्वारिका में 4 बजे ही घंट घड़ियाल ये सब शंख झालर सब बजने लगते थे। सुबह हुआ, लोग जय 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 घोष कर रहे हैं, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी की नींद खुली, मूर्छा जागृत हुई। द्वारपालों से पूछा, भैया ये कौन सी पुरी है? कह दिया ये द्वारिकापुरी 6 है। सुदामा जी निकल रहे हैं वो कल्याण, हम तो एक द्वारिका में जाने के लिए परेशान है, ये 6 द्वारिका आ गई, कहाँ से आ गई भैया, ये हमें पता होना है। तब एक बोला, ये यहाँ 6 को, हमारे यहाँ इसको है ही, गुजरात में 6 कहें, लेकिन हिंदी में इसको है कहें, ये द्वारिकापुरी है। अच्छा अच्छा, यहीं कनुआ कृष्ण रहता है, हमारा बचपन का मित्र है। द्वारपालों ने कहा, यहाँ कनुआ वनुआ कोई नहीं रहता, यहाँ तो बड़ी बड़ी आंखों वाले रहते, भगवान की बड़ी बड़ी आंखें, मोटी मोटी आंखें हैं, यहाँ कनुआ कोई नहीं है। वो तो श्री श्री 1008 श्री संबोधन लगाते हैं, श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज रहते हैं। सुदामा जी बोले, तेरो महाराज होगा, हमारो तो बचपन को लंगोटी आया है। जाकर के ये कह दो कि सुदामा तुमसे मिलने के ताई आयो है। लेकिन यहां भी मैं प्रकाश डालूंगा कि कैसेटों में आज हम लोग सुनते हैं ना कि द्वारपालों ने डंडे लगा लिए, डांट करके भगा दिया कि अपनी शकल देखो, कि तुम भगवान को अपने आप को मित्र कहते हो, तुम्हारी एक एक हड्डी दिख रही है। ऐसा कहना भी कहीं न कहीं गलत होगा। भगवान ने अपने समस्त से द्वारपालों से एक बात कह दिया है, क्या? बोले, हमारे यहाँ कोई संत ब्राह्मण कोई आवे और मुझसे मिलना चाहे तो आप उसे प्रेम से लेकर के मेरे दरबार में ला करके उसे प्रवेश करा देना, उससे ला करके मेरे पास बैठा देना। आजकल जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके लिए अपार्टमेंट लेने पड़ती है। महाराज जी से मिलने के लिए टाइम क्या है, नेताजी से मिलने का टाइम क्या है? भगवान कहते हैं हमारे पास में संतों के लिए और ब्राह्मणों के लिए, इनके लिए कोई भी अपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे तब चाहे हमसे मिल सकता है। इधर द्वारपाल जाता है, द्वारपाल कहता है, प्रभु एक दरवाजे पर के ब्राह्मण खड़े हुए हैं, सर पर ना कोई टोपी है, ना कोई पगड़ी है, ना पैरों में कोई जूती है। शीश पगान जगातन पे प्रभु, जाने को आए बसों के ग्रामा। धोती फटी सी लटी लुपटी और पाए उपायन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो बसुदा विराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधाम। सर पर ना कोई टोपी है, ना कोई पगड़ी है, ना पैरों में जूती है, लेकिन अपना नाम सुदामा बताते हैं। क्या बताया? और सुदामा नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। कि सुनते ही दौड़े ताली बजाओ चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहु
बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दिल में सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया। ताली बजाइए, दोनों हाथ उठाइए, हरि बोल। हरि बोल। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अभी करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। किधर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा नाम सुना, आज सुदामा नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। रानियां देखती रह गई, ऐसा कौन आया, ऐसा कौन विशिष्ट व्यक्ति मिलने आया है जो भगवान सुधर्मा सभा को छोड़ करके दौड़ पड़े। और जहां तक भगवान का पीतांबरी गिर गया, पादुका भगवान ने पहनी नहीं, और जा करके सुदामा को गले से लगा लिया। रानियां दौड़ी दौड़ी पहुंची हैं, चलो देखें ऐसा कौन आया है। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। जब रुक्मणी जी ने देखा कि हमने तो सोचा था कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति कोई आया होगा, अच्छा इनके मारे भगवान दौड़ पड़े। और आज गले में हाथ डाल करके, जैसे मित्र को गले में हाथ डाल के चलते हैं ना, ऐसे गले में हाथ डाल करके और महल में लेकर के आए। रानियों से कहा, रुक्मणी से कहा, देख रही हो ये कौन है? ये हमारे बचपन के मित्र हैं, इनका नाम सुदामा है। एक काम करो, घर में कोई संत ब्राह्मण आता है तो उसके पैर धुलाए जाते हैं, तुम पानी लेकर के आओ, इनकी चरण धुलाएं। रानियां जब पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए गई हैं, भगवान ने देखा सुदामा की एक एक हड्डी को देखा। आज सिंहासन को खाली कर दिया है, सोने का सिंहासन है, सुदामा इस पर बैठो। लाला कन्हैया सिंहासन गंदा हो जाएगा। अरे ब्राह्मण के बैठने से सिंहासन गंदा नहीं होता, बल्कि ब्राह्मण के बैठने से सिंहासन गंदा भी होता है तो भी पवित्र हो जाता है। रानियां पानी लेने के लिए गई, इधर भगवान ने सुदामा के अंगों को देखा। ऐसे बेहाल बिमायन ते पग कंटक जाल गड़े पुन जोए।
हाय महादुख पाए सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रानियां जब तक पानी लेने के लिए गईं, भगवान ने आज सुदामा की पैर अपने आंसुओं से धुला दिए। ये सुदामा कौन है? ये सुदामा पूर्व जन्म का केवट है। सुदामा पूर्व जन्म का कौन है? केवट है। भगवान राम के बार बार पैर धुलाता है। भगवान राम ने यही तो कहा था, मागी नाव न केवट आना। और केवट वो बार बार भगवान के पैर धुलाता है। भगवान फिर पैर नीचे रख लेते हैं, फिर धुलाता है, फिर रख लेते हैं, फिर धुलाता है। भगवान कहते हैं, केवट चिंता मत करो, तुमने मेरे पैर गंगा जल से धुलाए हैं। हम इस गंगा जल को हम जब तुम सुदामा बनकर के आएंगे तो तब तुम्हारे चरण हम अपने आंसुओं से धुलाएंगे और ये बदला हम पूरा करेंगे। सुदामा जी पूर्व जन्म के यही केवट थे। रामचरितमानस में अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धुला दिए। रानियां जब तक पानी लेकर के आईं तब तक भगवान ने पैर पहुंच दिए पीतांबर से। रानियों से कहा, हमारे बचपन के मित्र हैं, 56 भोग बनाओ, इन्हें थाली सजा के सामने रख दो। रानियों ने 56 भोग बनाए, थाली सामने रख दी। इसमें पूड़ी है, पकौड़ी है, जलेबी है, इमरती है, दही है, भल्ला है। और आज इस पूड़ी पकौड़ी को, इस 56 भोगों को देकर के सुदामा ने थाली को आगे कर दिया। कन्हैया मुझे भूख नहीं है। क्यों? सुदामा जी मनी मन सोच रहे हैं, मैं तो यहाँ 56 भोग खाऊं और मेरी पत्नी मेरे बच्चे वहां भूखे पड़े हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं। लाला मुझे भूख नहीं है। भगवान समझ रहे हैं सुदामा। तब कान में एक बात कही, सुदामा शादी वादी है गई कि ना? हाँ शादी तो है गई। तो भाभी को नाम का है? बोले भाभी को नाम है सुशीला। ओहो सुशीला। सुशीला नाम सुनते ही भगवान के कानों में मिश्री घुल गई। कहा तो फिर तो भाभी ने या देवर के लिए कुछ खाने के लिए कुछ भेजा होगा। क्या भेजा है? सुदामा जी ने जो चावल की पोटली बगल में लगा रखी थी वो छुपाते जा रहे हैं। क्यों? सुदामा जी जानते हैं रानियों के सामने अगर चावल की पोटली हमने दी, भगवान ने खोल के देख ली तो रानियां उपहास करेंगे, देखो भगवान का मित्र आया और क्या लेके आया? चावल लेके आया। तब भगवान ने कान में सुदामा से कहा, सुदामा बचपन में चने चुरा करके खाए थे, जिसके कारण तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ। अब तू जो कुछ भी लाया है वो भी चुरा करके तू और दारुण दुख प्राप्त करना चाहता है। राधे राधे। जो कुछ भी लेके आए हो, ये बगल में क्या है? कान में कहो ना, ठाकुर जी ये कहो क्या लेके आए हो? हाँ सुदामा जी हाँ कुछ लेके तो आए हैं, ले चावल की पोटली खींच लो। और देखते देखते भगवान ने सुदामा के बगल में लग रही चावल की पोटली को खींच ली। और खींच करके आज सुदामा जी, भगवान ने चावल की पोटली को खोला है। इधर देखना ठाकुर जी इधर। और आज चावलों को देख करके भगवान उतावले हो गए। और चावल देख करके आज भगवान ने एक मुट्ठी चावल का पान किया। अर्थात सुदामा को एक लोक की संपत्ति प्रदान कर दी। 2 मुट्ठी चावल खा करके सुदामा 2 लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी। पूरा खाना चाहते हैं। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु उस चावल की पोटली में सुशीला जी ने एक पत्र लिख करके डाल दिया। उस पत्र में लिखा हुआ था, गोविंद 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। भगवान ने चावल खा करके विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ और जैसी द्वारिकापुरी का निर्माण तुमने किया ऐसे तुम सुदामापुरी का निर्माण करो। और सुशीला के लिए, भाभी के लिए एक पत्र लिख करके मणि मन दे दिया कि ये पत्र भाभी को दे देना। और उस पत्र में भगवान ने क्या लिखा था, विश्वकर्मा जी गए हैं और सुदामापुरी का निर्माण किया और ये पत्र विश्वकर्मा ने सुशीला को दे दिया। उस पत्र में क्या लिखा था कि भाभी होनी तो होनी हुई, अब ना होनी होए,
भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी हो। एकादशी को भूखे रहते हैं, द्वादशी को खूब खाते हैं ना, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, केला खा जाते हैं, सेव खा जाते हैं और कहते हैं आज कुछ पौष्टिक बनाओ। क्यों? कल हमारा व्रत था ना, एकादशी थी ना, तो एनर्जी मुझे थोड़ी सी मिलना चाहिए। पत्नी कहती ढेर सारा तो फल खा गए, कूटू की पकौड़ी खा गए, खिचड़ी खा गए, अब का हमें खाओ। भगवान आज माता रुक्मिणी यानी लोग तीन ही हैं, दो लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी। माता रुक्मिणी कहना चाहती हैं कि प्रभु लोग तो तीन ही हैं, आप तीनों लोग दे दोगे तो अपने लिए तो कुछ जगह रख लो। आज दर दर ये भटक रहे हैं और कल दर दर तुम्हें ना भटकना पड़े। हाथ कहें कमला प्रभु सो कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी दोय लीन कियो तुमने दोय लोक बिहारी। खाए मुठी तिसरी अवनाथ कहा निज बास की आस बिचारी, रंग कौआप समान कियो प्रभु चाहत हो खुद होन बिकार। इस दीनहीन ब्राह्मण को आपने दो लोगों की संपत्ति दे दी, अब तीनों लोग दे दोगे तो अपने लिए तो एक जगह रख लो। अर्थात रुक्मिणी माता ये भगवान की पटरानियां कहना चाहती हैं, इतना सुंदर प्रसाद है, आप अकेले ही खा जाओगे, हम सब रानियों को दो दो दाने नहीं मिलेंगे। ये सुदामा जी के जो चावल हैं लास्ट में हम आप लोगों को देंगे, जो आप व्यवस्था आप बनाएंगे तो मंच से, क्योंकि आज का एक दिन ऐसा होता है जो सबको मंच पर व्यास पूजन के लिए आना पड़ता है। तो मेरा निवेदन रहेगा लास्ट में जब हम प्रेरणा दें तो आदरणीय नेताजी जब हम कहें तब चावल लेने के लिए आप लोग आना, और इन चावलों को लेकर के जाना और घर में लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध करके जहां आप गल्ला केस रखते हैं वहां रख देना। अर्थात उन चावलों को थोड़े चावल लेकर के जहां रसोई में आपकी खाद्य पदार्थ की जो चावल सामग्री रखी है वहां डाल देना। मैं सच कहता हूं तुम्हारे भंडार में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। लेकिन भगवान ने तो इंतजाम कर दिया। अब सुदामा जी से ठाकुर जी से प्रार्थना है, अब आप लोग प्रस्थान कर जाएं। दूजीराम आप लोग मनी मन झांकी को प्रणाम कर लो, क्योंकि बीच में कथा व्यवधान आएगा। सुदामा जी ने कहा लाला कन्हैया अब तो बहुत दिन हो गए, चलना चाहिए। ध्यान देना, भगवान जब जीव को कुछ देते हैं तो छिपा करके देते हैं। कैसे देते हैं? छिपा करके। और हम संसारी जब किसी को कुछ देते हैं तो इसकी इज्जत को उतार करके देते हैं। बुरा मत मानना, लोग व्यासपीठ पे भी आते हैं तो 100 का नोट या 500 का 20 का 10 का भी ऐसे करेंगे। ऐसे संसारी लोग जब देता है तो जीव को दिखा करके छपा करके देता है। राधे राधे। और भगवान जब देते हैं तो छिपा करके देते हैं। दान देना है तो छिपा करके दो, छपा करके नहीं। मंदिरों में जो पंखा लगाते हैं, धर्मशाला में क्यों लगाते हैं? बोले जैसे कि हमारे पितर मुक्त 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएं। लेकिन उस पंखे पे नाम लिख देते धनी राम का बेटा मनी राम, उनके पुण्य स्मृति में अमुक आश्रम में पंखा दान किया। मार्च का महीना प्रारंभ होता है तो पंखा चालू हो जाता, धनी राम का बेटा मनी राम, फिर ऐसे घूमते हैं एक नंबर पर। फिर न गर्मी आती है तो फिर मनी राम ऐसे घूम रहे हैं। और फिर जब अप्रैल का महीना आता है तो पंखा को फुल कर दिया जाता है, फिर धनी राम के बेटा मनी राम ऐसे घूमते हैं ऐसे। यानी 84 लाख चक्र एक दिन में ही पूरा कर लेते हैं। सुदामा जी ने कहा लाला कन्हैया बहुत दिन हो गए, चलना चाहिए। हाँ ठीक है। जहां तक भगवान ने अपने कपड़े दिए हैं, नए कपड़े धारण करा रखे हैं, सुदामा जी से कहा कपड़े उतारो। आप किसी पंडित जी को कपड़े दान में दो और जब पंडित जी चलने लगे तो आप पंडित जी से जी कहो पंडित जी कपड़े उतारो, तो कोई अच्छी बात है? इसका एक सीधा सा कारण है कि भगवान जानते हैं कि आज सुदामा नए कपड़े पहन करके जाएगा तो संसारी लोग यही कहेंगे भगवान ने पक्षपात किया। मित्र आया तो मित्र को तो कुछ चकाचक करके भेज दिया, लेकिन मित्र के लिए तो हमने इंतजाम पहले से कर दिया है। जैसा आया है वैसा जाएगा, वहां सब इंतजाम हो चुका है। सुदामा जी ने कहा लाला कन्हैया चले? हाँ चलो। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं कि दक्षिणा से कुछ दी नहीं उसने, तो लाला कन्हैया भाभी से कुछ कहना है का?
बोले जब कुछ नहीं कहना, जब तुम द्वारिका में आओ तो भाभी को बच्चों को साथ में लेकर के आना। सुदामा जी ने सोचा कि बड़े लोग होते हैं ना, जब 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 ब्राह्मण लोग जाते हैं तब वो कुछ न कुछ दक्षिणा, कोई लिफाफा देता है, कोई थैला देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, तो शायद हो सकता है इसने मुट्ठी में कुछ दाब रखा है। और तब सुदामा जी ने कहा लाला कन्हैया चलें, कुछ और कुछ कहना है। तो भगवान समझ गए, ओ अभी ये समझा नहीं है, तो दोनों हाथ खड़े करके कह दिया, बोले भाभी से भी जाकर के मेरी राम राम कहियो। सुदामा जी मनी मन सोच रहे हैं, तो नंबर 1 को मक्खी चूस है। अभी कथा हो जाने दो, चावल के लिए जब सूचना होगी तब माताएं बहनें चावल चढ़ाएं। अभी अपने अपने स्थान पर सभी बैठे रहें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपकी चावल स्वीकार हो गए, आप ले आए, लेकिन जब हम बोलेंगे तब आप ले आना, ठीक है? बैठ जाए, लाइव चल रहा है, सब दुनिया देख रही है आपको ना, बैठ जाइए। भगवान जब देते हैं तो भगवान छुपा करके नहीं देते, भगवान तो छिपा करके देते हैं। और सुदामा जी का इंतजाम पहले से कर दिया। सुदामा जी जब पहुंचे हैं अपने नगर में तो वहां आज सुशीला की ठाट बाट हैं। कहते हैं जब पैसा आता है ना, ये धन आता है तो दुबला पतला आदमी भी मोटा हो जाता है। सुशीला मोटी ताजी हो गई। सुदामा जी ने कहा सुशीला तुम्हारे 2-2 चुटीला, खा खा के हो गई कुठीला, ये सब कैसे हुआ? बोले सब ठाकुर जी के पास। और जब पैसा आता है तो हम लोग मुनीम लगा लेते हैं, 2-4 नौकर चाकर लगा लेते हैं मुनीम लिखा पढ़ी के लिए, हिसाब किताब के लिए। बोले अरे सुशीला तुम्हारे बड़े ठाट बाट हैं, तुमने तो मुनीम लगा रखा है। और भैया जब सुदामा जी ने जब पास में जाकर के देखा कि ये मुनीम कौन है, और मुनीमों के जो चश्मा होता है ना वो कहाँ रहता है, या नाक पर रहता है, और ये मुनीम कौन है, जाकर के देखा तो ये कोई और नहीं, भगवान द्वारिकाधीश ही आज सुशीला के मुनीम बनकर के बैठे हुए हैं। जिसका मुनीम द्वारिकाधीश जैसा हो, कहते हैं ना बोले हमें चिंता नहीं अपनी उन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं अपनी उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। सुदामा जी की कामना पूरी की। कहते हैं हर जीव सुदामा है, लेकिन कृष्णमय जो रहेगा, राममय जो रहेगा, जो सदा कृष्ण का गुणानुवाद करता रहेगा, सदा कृष्ण को भजता रहेगा, उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। मैं दावे से कहता हूं। बोले सुदामा जी महाराज की जय। इस कथा को श्रवण करने से जो इस कथा को पढ़ता है या इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में जो गरीबी भी होती है, दरिद्रता होती है, वो समाप्त हो जाती है, वो धनवान होता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए 5 बज चुके हैं, सूचना कुछ